जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम भी चलते हैं ब्रज के रावल गांव में, जहां वृषभानु महाराज प्रतिदिन वृषभानु कुंड में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जा रहे हैं राधा अष्टमी मौसम में, और आज राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी चलते हैं और वहीं पर मिलते हैं आपको। हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको राधा जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा जी का जन्म कभी किसी कल्प में रावण में होता है और किसी कल्प में वृंदावन में होता है। तो अब के जो ये कल्प चल रहा है, इसमें राधा जी का जन्म रावण में हुआ। और कभी राधा जी का जन्म कीर्तिदा, उनकी मैया का नाम है कीर्तिका, कीर्तिका जी के गर्भ से होता है, जैसे ठाकुर जी का हुआ यशोदा मैया के गर्भ से। और कभी कभी राधा जी वृषभानु महाराज को कमल के फूल पे वृषभानु कुंड में मिलती है। तो हम एक जन्म लीला उनकी सुनते हैं। वृषभानु महाराज और नंद महाराज ये दोनों दोस्त थे आपस में। और जैसे वृषभानु महाराज पहले रावल में रहते थे और नंद बाबा कहाँ रहते थे? गोकुल में। तो वो गोकुल से कहाँ आ गए? वृंदावन में आ गए, नंदगांव आ गए। और वो रावल से बरसाना आ गए। इस तरह से बरसाने का नाम था वृषभानुपुर। वृषभानुपुर बदल के बरसाना हो गया। तो वृषभानु महाराज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए जाते थे। तो वहीं पे पास में वृषभानु कुंड है। वृषभानु कुंड में वो स्नान के लिए जब गए तो उन्होंने देखा कमल के ऊपर सहस्त्रदल कमल, मतलब 100 पंखुड़ियों वाला कमल, बहुत सुंदर। उस कमल के ऊपर एक छोटी सी बालिका हाथ पैर चला रही है। और जैसे ही उनका रूप सौंदर्य देखा, वृषभानु महाराज जी समझ गए कि ये साधारण कन्या तो नहीं है। इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक वो कन्या देखकर वृषभानु महाराज जी ने थोड़ा सा इधर उधर आवाज लगा के देखी, कोई है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तो वृषभानु महाराज जी उनको लेकर घर आ जाते हैं। घर आके कीर्तिका मैया को छोटी सी लाली देते हैं। अभी तक कीर्तिका मैया और वृषभानु महाराज जी के एक संतान थी। कौन थी बताए किसी को? श्रीदाम भैया। एक बेटा था जिनका नाम था श्रीदाम। तो एक बेटा था और उनके मन में बहुत इच्छा थी कि एक लाली भी हो जाए। लेकिन वो इस तरह से उनको भाग्य से वो लाली मिली, वो अपने घर लाए। और फिर लेकिन राधा जी ने क्या आंखें नहीं खोली, क्योंकि जब भगवान ने ये प्रण किया, ये इच्छा की, प्रण देना नहीं, जब भगवान ने ये इच्छा की कि हम धराधाम पे जाएंगे ये द्वापर युग में, तब भगवान ने राधा जी को भी बोला कि हम लोग अब धराधाम पे जाएंगे नीचे, तो तुम भी मेरे साथ चलना। तो वो राधा जी ने बोला कि आपके दर्शन के बिना मैं तो किसी और को कभी देखूंगी ही नहीं। एक तो ये उनका मन था कि सबसे पहले मैं आंखें खोलूं तो कृष्ण को देखूं। तो इसलिए जब वो राधा रानी मिली तो छोटी लाली, लेकिन उनकी आंखें बंद थी। दूसरा, राधा रानी ने क्या इच्छा प्रकट करी ठाकुर जी को कि ये गोकुल छोड़कर, ये हमारा जो गोलोक धाम है, इसको छोड़कर मैं नीचे नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ गिरिराज जी है, यहाँ यमुना जी है, तो इसके बिना मैं कैसे रहूंगी। तो फिर वो जो है भगवान ने क्या किया, गोलोक का जो 84 कोस भाग है वो पूरा का पूरा लेकर यहाँ आ गए। उसमें हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसमें से कुछ कट के यहाँ आया है, वहां भी है और यहाँ भी है। तो भगवान की जो कोई भी वस्तु होती है वो पूर्ण होती है हमेशा। हमारी क्या है, हमने किसी को दे दी तो हमारे ऊपर कम हो जाता है ना, वो भगवान के बारे में कुछ भी कम नहीं होता। तो वहां भी है गोलोक धाम, और गोलोक धाम का एक हिस्सा उठकर यहाँ पर ब्रज 84 कोस जिसको कहते हैं वो भगवान लेके आए। उसमें गिरिराज जी भी है, उसमें यमुना जी भी है, ये सब के साथ भगवान यहाँ पर आए। तो ये जो
हमें वृंदावन दिखता है, इन आंखों से क्या लगता है जैसे ग्रेटर नोएडा सिटी ऐसी तो वृंदावन धाम है? नहीं, वो अभी हमारी आंखों में पड़ता है कि हमें ऐसे ईंट पत्थर के मकान और ये सब दिखता है, लेकिन असली में वो क्या है, चिंतामणियों से बना हुआ है। ऐसे ऐसे माणिक पत्थरों से बना हुआ वो धाम है कि हम सोच भी नहीं सकते। एक वो आया वृंदावन में, और वहां पे हमारे रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी अपना तपस्या कर रहे थे, हरिनाम कर रहे थे बैठ के। तो उन्होंने आकर बोला कि बाबा मुझे कुछ इस धाम की सेवा करनी है, आप कुछ मुझसे दान ले लो। एक तो हमें याद रखना चाहिए, भगवान को दान देना कभी मत बोलना। भगवान की क्या होती है, सेवा होती है। हम दान किसको देते हैं, जो हमसे छोटा हो। भगवान कभी भी हमसे छोटे नहीं है, भगवान का ही तो सब है ना। तो भगवान की सेवा बोली जाती है, भगवान से संबंधित कुछ भी हो। हमने ठाकुर जी की सेवा की, इतने रुपए की सेवा करी, दान कभी मत बोलना भगवान के लिए। लाली जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाली जन्म में सुनी आई, के किते मैया दे दो बधाई। गाइज मैं अभी आ गई हूँ घर, और मम्मी और आंटी जी अभी वहीं पूजा में हैं। एक्चुअली बच्चे घर पे अकेले थे, पापा थे बस, तो तीनों के लिए भी खाना बनाना था। दोपहर का टाइम हो गया है, 2 बज रहे हैं। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी, दोनों बच्चों को खिलाऊंगी। पीयू को तो पापा स्कूल से ले आए थे, वरुण की छुट्टी थी, ऑनलाइन क्लास थी वरुण की आज। तो अभी खाना बना देती हूँ और बच्चों को और पापा को खाना खिला देती हूँ। मम्मी तो अब आएंगी थोड़ी बहुत देर में। मैं भी काम धाम निपटा करके फिर शाम को जाना है अब हमें। अभी बच्चों को पहले खाना खिलाते हैं, उसके बाद शाम की तैयारी करेंगे जाने की।
आए हैं तो उनकी शक्ति भी आई होगी ब्रज में। वो उन्हें ढूंढने के लिए ब्रज के घर घर में जाकर पूछ रहे थे, क्या आपके घर में लाली ने जन्म लिया है? क्या आपके घर में लाली ने जन्म लिया है? आइए हम भी चलते हैं ब्रज के रावल गांव में, जहां वृषभानु महाराज प्रतिदिन वृषभानु कुंड में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते हैं और उन्हें वहां पर कमल के फूल पर राधा रानी मिलती है। तो आइए चलते हैं वृषभानु महाराज जी के पास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची कहाँ से आ गई? कोई है? किसकी है ये बच्ची? अरे कोई भी नहीं है यहाँ तो। लगता है भगवान ने ये बच्ची मेरे लिए ही भेजी है। इसे मैं घर ले जाकर कीर्तिदा को देता हूँ। कीर्तिदा, महारानी कीर्तिदा, कहाँ हो? ये देखो आज भाग्य से हमें क्या मिला है। अरे आप इतना शोर क्यों कर रहे हो? क्या मिल गया है ऐसा आपको? रानी, ये देखो लाली। अरे इतनी सुंदर लाली कहाँ से मिली है आपको? किसकी है ये छोटी सी लाली? ये मुझे वृषभानु कुंड में कमल के ऊपर खेलती हुई मिली। वहाँ कोई नहीं था। मैंने बहुत पूछा, कोई नहीं आया। इतनी छोटी सी लाली को मैं वहाँ छोड़कर नहीं आ सकता था, इसलिए साथ ही ले आया। लगता है भाग्य ने ही दी है हमें ये लाली। बहुत अच्छा किया आपने, इसे यहाँ ले आए। मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि हमारे घर पे एक लाली हो। भाग्य ने आज हमें यह दे ही दी। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। आइए मुनिवर, हमारा आज परम सौभाग्य है जो आप जैसे संत हमारे घर आए हैं। महाराज सब कुशल मंगल तो है? आपकी कृपा से सब कुशल है। महाराज क्या आपके घर में कोई लाली ने जन्म लिया है? मुनिवर, जन्म लिया भी है और नहीं भी लिया। क्या मतलब है आपका? मुनिवर, हमारे घर में जन्म नहीं लिया लाली ने, लेकिन हमें ये लाली कुंड में मिली है। आप उसे आशीर्वाद दीजिए। महारानी कीर्तिदा, लाली को लेकर आइए आशीर्वाद के लिए। तुम्हें पता नहीं है, ये रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। यहाँ से जाने के लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। कर देना पड़ेगा? वो क्यों? तुम कौन हो कर लेने वाले? पर तो राजा दिखते हैं। अरे तुम्हें नहीं पता है, मैं ब्रज का राजा हूँ, ब्रजराज। इसलिए तुम्हें मुझे कर देना ही पड़ेगा। गोपियाँ आपस में बातें करती हैं। थोड़ा सा कर इन्हें देना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं? कहीं इसका मतलब लेंगे। इस तरह उस दिन कृष्ण और उनके सखाओं ने भरपेट माखन खाया और कृष्ण को कहा, वाह कान्हा, अब से प्रतिदिन ऐसा ही प्रबंध करना। लेकिन दूसरे दिन गोपियां बदला लेने के भाव से कुछ प्रबंध करके आती हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे दिन क्या होता है। अरे गोपियों, लाओ हमारा कर लाओ। तुम कौन हो कर लेने वाली? अरे भूल गई, कल ही तो बताया था, मैं यहाँ का राजा हूँ। चलो आज इन्हें अपनी रानी के पास लेके चलते हैं, वही सजा देनी इन्हें। चलो चलो रानी के पास ले ही चलते हैं।
चलो रानी के पास चले। हाँ चलो चलो। इस तरह से कृष्ण और उनके सखाओं को बांधकर गोपियां सबको राधा रानी के सम्मुख ले जाती हैं। तो आइए हम भी चलते हैं राधा रानी के दरबार में। वृंदावनेश्वरी की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय हो। राधा रानी की जय हो। अरे गोपियों, ये किनको पकड़ कर लाई हो? इन्होंने किया क्या है? वृंदावनेश्वरी जी, ये यहाँ के नए राजा बने हैं। आपके होते हुए भी हमसे कर मांग रहे हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप हमारी प्रजा को परेशान कर रहे हो। आप यहाँ के राजा कैसे हुए? अरे मैं तो यहाँ का राजा हूँ ही। ये वृंदा देवी का वृंदावन है और मैं वृंदा का पति हूँ। तो पत्नी की संपत्ति तो पति की ही होती है। इस तरह वृंदावन मेरा है और मैं वृंदावन का राजा हूँ। गोपियों, जाओ वृंदा को बुला के लाओ। वृंदे, अरे वृंदे, कहाँ हो? वृंदे, अरे वृंदे, राधा रानी बुला रही हैं। वृंदे, अरे वृंदे, क्या कृष्ण तुम्हारा पति है? क्या ये काला कलूटा और मेरा पति? मैं तो क्या व्रत की कोई भी स्त्री से अपना पति नहीं बनाएगी। ये मेरा पति नहीं है। अरे कान्हा, बहुत बेइज्जती हो रही है। हार मानने में ही भलाई है। अब सुना आप सबने, ये मान रही है ये पत्नी ही नहीं है तुम्हारी, तो तुम राजा कैसे हुए? ये वृंदावन मेरा नहीं है। राधे, आप यहाँ की रानी हो, वृंदावनेश्वरी हो। आप ही हो हमारी, हम सब आपकी प्रजा हैं। अरे ग्वालो, तुम सब भी हमारी राधा रानी की अधीनता स्वीकार कर लो तो दंड से बच जाओगे। इस तरह प्रेम कला में हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अपनी हार स्वीकार करते हैं और राधा रानी को ब्रज की रानी वृंदावनेश्वरी घोषित करते हैं। तभी सभी सखियां राधा कृष्ण को बिठाकर उनकी युगल आरती गाने लगती हैं। जयो जयो राधा कृष्ण युगल मिलन। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं राधा रानी जी के बधाई लेकर के। चलते हैं। महोत्सव की रानी की प्यारे रूप जारी अति सुकुमारी श्री राम। गाइज अभी मैं और मम्मी आ गए हैं घर और वरुण खा रहा है प्रसाद। पीयू के पापा देख रहे हैं फोन। ऑफिस से आ गए हैं पीयू के पापा और हमारी पीयू क्या कर रही है? पीयू नाराज हो रही है। पीयू कह रही है मम्मा मुझे भी वीडियो में मत लो। तो पीयू को मनाते हैं और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मान गई।